अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, नजम सेठी साहब कल पाकिस्तान पहुंचे हैं और उन्होंने 4 लंदन के अंदर इंटरव्यूज़ किए। बड़े एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ थे और काफ़ी अच्छा उनका फीडबैक भी आया। उनमें जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ थे परवेज़ मुशर्रफ साहब का, उसके बाद शौकत अजीज़ साहब का, पहली दफ़ा जब से वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से फारिग हुए हैं उसके बाद उनका ये पहला इंटरव्यू है किसी पाकिस्तानी चैनल को। और उस इंटरव्यू के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की। कुछ ऐसी बातें भी थी जिनके ऊपर बहुत से सवालात थे, कुछ ऐसी बातें डेफिनेटली थी जिनके ऊपर सेठी साहब एग्रीमेंट नहीं था सेठी साहब का। उसके अलावा AR मरी साहब का इंटरव्यू कल चला, वो भी आपने देखा, उसके ऊपर भी काफ़ी कंसर्न्स थे, काफ़ी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब का लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था और उसके बारे में भी डेफिनेटली सेठी साहब से बात कर देंगे। तो आज इस प्रोग्राम के अंदर ये जो 4 इंटरव्यूज़ थे लंदन के अंदर, इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेठी साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब को आप मिले, हाउ डिड यू फाइंड हिम नाउ? कहते हैं कि आप बड़े बड़े रिलैक्स थे, वो अपने इन मोड ऑफ कॉन्डक्ट बड़े रिलैक्स नजर आ रहे थे। जी हाँ, वो कहते तो यही है कि मैं बड़ा रिलैक्स हूँ, मगर वो जब उस इंटरव्यू के लिए आए तो थोड़े टेंस थे। वो नाराज भी थे ना आपसे? हाँ, वो नाराज थे। को मैंने दारिया लिखा था जिसमें मैंने लिखा था कैसे ये चढ़ाई हुई उनकी और कैसे ये गिरे। तो उसमें कुछ ऐसे इश्यूज थे जो इनको पसंद नहीं आए और बड़े कीन थे कि आपने मेरे से ये सवाल ज़रूर पूछना है, मैंने इसका ज़रूर जवाब देना है, मुझे आपने मौका देना है। तो इस किस्म की चीज़ थी। तो वो टेंस थे थोड़े से वो जब शुरू में आए और थ्रू आउट द इंटरव्यू टेंस ही रहे, क्योंकि उसमें कुछ सवाल इस किस्म के थे जो उन्हें पसंद नहीं थे और वो भी डिस्कस करते हैं। तो और मैंने उन्हें स्ट्रेट अवे यही कह दिया, मैंने कहा आप मेरे से नाराज़ हैं तो रिलैक्स करें, मैं जो आप कहेंगे वो पूछेंगे, आपसे बातचीत होगी। अरे सेठी साहब, सबसे पहले एक बात करते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर भी फोकस किया जब ये वो बात करते हैं कारगिल वॉर की। जब एक इनफैक्ट मियां नवाज शरीफ साहब का उसके ऊपर जो टेक है दैट इज़ डिफरेंट, और जो ये दोनों कहते हैं जी कि ये फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। मियां साहब कहते हैं, मुशर्रफ साहब कर रहे हैं, और मुशर्रफ साहब कहते हैं कि मियां साहब ने जो कहा वो बिल्कुल झूठ है, गलत है। लेकिन आप खुद जानते हैं कि उसके बाद वो एक डॉन की एक न्यूज़ रिपोर्ट है, उसको कोट किया गया है पेपर के अंदर कि जी 26 जून 1999 को ये जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, तो उन्होंने खुद इस बात को हिंट किया था कि जो US और पाकिस्तान की लीडरशिप है ये मिल सकती है कश्मीर के इशू के ऊपर। और ये 26 जून वो डेट है जिसमें कि कारगिल का सारा जो सिलसिला था ये चल रहा था। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने तो कह दिया नहीं जी ये बिल्कुल झूठ है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये क्लिंटन को मिलने जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? एक्चुअली उन्होंने ये कहा था कि एक मीटिंग इससे पहले 1-2 मीटिंग्स में नवाज शरीफ साहब ने उनसे 2-3 दफ़ा ये पूछा कि आपका क्या ख्याल है, फिर मुझे अमेरिका जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो कहने लगे हर दफ़ा मेरा यही जवाब होता था कि जी ये मेरा फैसला नहीं है, ये सियासी फैसला है। मैंने आपको मिलिट्री ब्रीफिंग दे दी है, ये सूरत हाल है, यहाँ हम स्ट्रांग हैं, यहाँ हम कमज़ोर हैं, हम होल्ड कर सकते हैं और इसके ये इंप्लीकेशन है, हिंदुस्तान ये कर सकता है, हिंदुस्तान ये नहीं कर सकता, और अगर ये करेगा तो हम ये कर सकते हैं। कहने लगे हर स्टेज पे मैं ये कहता रहा और यहां तक जाने का मसला था, मैंने उनको ये कभी नहीं कहा कि आप जाइए या ना जाइए, मैंने ये कहा कि ये आपका फैसला है। अच्छा, अब 26 जून वाली जो मीटिंग है उसमें मुझे ज़ियाउद्दीन साहब जो कि डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट, उनका मुझे फ़ोन आया इंटरव्यू के बाद। उन्होंने कहा देखिए 26 जून को इन्होंने एक्चुअली कहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब अमेरिका जाएं, तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं था। तो मेरा ये ख्याल है इन्हें पता था, बात हो चुकी थी। ये मेरा अपना ख्याल है, बात हो चुकी थी कि जिसमें, और ये खुद कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इन्हें 1-2 दफा पहले पूछा था, तो इसका मतलब है इनके नोटिस में था। इनके नोटिस में था। और अगर इनका ये कहना था कि जी ये मेरा फैसला नहीं है, ये आपका फैसला है, तो देखिए हमारी जुबान के तो इसका यही मतलब होता ना, पे ठीक है चले जाएं। अगर ये इनका फैसला होता कि नहीं जाना तो ये कहते आप मत जाएं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जाने के साथ ये हो जाएगा, नहीं होगा। तो इन्होंने वो बात तो की नहीं। तो मेरा ख्याल है इनके इल्म में था कि नवाज शरीफ साहब के ज़हन में ये बात है, ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये ऐसे हो, और इन्होंने ये नहीं कहा कि आप मत जाएं। तो इसका यही मतलब है, किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी कि ये जाएंगे। तो 26 जून वाला स्टेटमेंट जो है वो काफी उसकी अहमियत है, मतलब वो क्लैरिटी दे देता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी फिर वन कैन रीड बिटवीन द लाइंस, वन कैन रीड बिटवीन द लाइंस के नवाज शरीफ साहब जाना चाहते थे, इन्होंने उनको नहीं रोका। इनका ख्याल था कि अगर मैं रोकूंगा तो शायद इसमें सियासी प्रॉब्लम हो सकता है, शायद मेरे गले पड़ जाए, और शायद मेरे गले पड़ जाए। ठीक है, अगर अच्छा काम हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा होगा तो इनके गले पड़ेगा। अच्छा, एक और बात जो आपने कही उस इंटरव्यू के अंदर कि आपने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ साहब भी छुरियां चाकू तेज करके बैठे हुए हैं कि जी मेरी मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटा, ट्रीजन का आर्टिकल 6 में चार्ज करना चाहते हैं। बुगटी साहब के मर्डर के हवाले से भी बात की। जो उसका जवाब दिया परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वो था कि देखा जाएगा, देख लेंगे। ये बड़ी ही सजेस्टिव लाइंस हैं। जी हाँ, देखें इसमें यह है कि पहले मैंने उनसे ये कहा आप तो बड़े रिलैक्स्ड हैं, यहाँ तो घर में तो छुरियां तेज हो रही हैं आपके लिए, तो एकदम ही वाज कॉट ऑफ गार्ड, टू बी ऑनेस्ट। वो जरा थोड़े परेशान हो गए, अरे ये क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है। मैंने कहा जी वहाँ मियाँ साहब
मैंने उनके मियाँ साहब के इंटरव्यूज किए, वो तो ये कह रहे हैं, और वो तो हर बात में हर बात आपके खाते में डाल रहे हैं। तो थोड़े से वो परेशान हुए, मगर उन्होंने उसका हाँ करके जवाब दे दिया, कोई उसमें। उसके बाद मैंने कहा जी वो बुख्ती साहब जो है वो आपके ऊपर मर्डर चार्ज लगाना चाह रहे हैं, तो ये थोड़े से और इरिटेट हुए। ठीक, हाँ मैं इसके ऊपर बहस नहीं करना चाहता। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट का कह दिया, मैंने कहा जी वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी आपका November 3 का जो एक्शन है उसको खोलने वाला है। ठीक, तो उस वक्त तक ये थोड़े से जरा चढ़ गए थे, गुस्सा चढ़। अच्छा सेठी साहब, आप क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ये बात बड़ी है इंपॉर्टेंट कि जब इन्होंने ये बात की थी कि देखा जाएगा, डोंट यू थिंक कि जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब फारिग हुए हैं प्रेसिडेंसी से, जिस तरह उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, ये बात, क्योंकि मैंने तलाल बुख्ती साहब के इंटरव्यू पे उन्होंने कंसीड की कि ये एक दीवाने का ख्वाब लगता है कि परवेज मुशर्रफ साहब को कभी कोई चार्ज करेगा, क्योंकि ये उनको गार्ड ऑफ ऑनर देना, इस तरह से उनका अभी भी पाकिस्तान के अंदर मूवमेंट रखना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए अर्ज ये है कि इनको आर्मी हाउस में रखना, ठीक, उसके बाद ये इनका आना जाना, और तीसरी चीज सबसे ज्यादा अहम ये कि अगर इनके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई होती है तो वो इनके खिलाफ तो होगी, जो होगी वो तो एक्चुअली आर्मी के खिलाफ होगी ना, उसके बाद तो फिर कोई नहीं बच सकता। फिर तो आप वो जो ISI का केस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको हाथ नहीं लगाया जा रहा, जो कि असगर खान साहब का केस है 1990 का, कि ISI ने ये किया, ISI ने वो किया, और भी एक दो केसेस हैं कि ISI का रोल क्या है क्या नहीं है। फिर जनरल बेग ने कंटेम्प्ट भी की थी, आपको याद होगा, जस्टिस जुल्ला की। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें हैं जो कि फिर बाहर निकल आएंगी। तो ये मेरा ये अपना ख्याल है कि किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग है फौज के दरमियान, मुशर्रफ के दरमियान, और जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट उन लोगों के दरमियान जिन लोगों ने शायद, जिनके जो डिपेंड करता है कि ये केस खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। मियाँ साहब जरूर चाहेंगे कि किसी किसी की चीज हो, और मैं समझता हूं मगर मियाँ साहब से भी ये अंडरस्टैंडिंग होगी, मेरा ये ख्याल है। इसमें जुडिशरी, मियाँ साहब, अमेरिका, ये सब की कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है कि बातचीत आप जरूर करें सियासी माइलेज लेने के लिए, मगर इन चीजों को छेड़ना नहीं और ना कुछ ऐसा होगा। अच्छा, इंडिया के हवाले से उन्होंने बात की, एक पहले भी हमारी डिस्कशन हुई थी, तो आपने कहा कि जब वो आगरा समिट पे गए तो इंडिया वालों ने टेररिज्म का इशू निकाल दिया, और क्योंकि पहले बात हो रही थी कि जी ठीक है कश्मीर जो है वो कोर इशू है, और उन्होंने इंडिया वालों ने दे ब्रॉट टेररिज्म। इस बात को परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा जी नहीं, आपको किसने बताया, वो तो हमारी जॉइंट स्टेटमेंट थी, इंडिया वालों ने तो कोई टेररिज्म का इशू, वो तो पहले हमेशा बात करते थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक्चुअली बिल्कुल उन्होंने जो बयान किया है वो सही नहीं है, झूठ है। झूठ इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। सियासत में ऊंच नीच हो जाती है, कुछ डिनायल होती है, कुछ एक्सेप्टेंस होती है, कुछ बातें कभी भी कोई सियासत अवामी जुबान में झूठ है, अवामी जुबान में इसको जो मर्जी कह रहे हैं, मैं ऐसे नहीं कहूंगा। अर्ज ये है कि मुझे पता है, मैंने इनको कहा कि मैंने आपकी इंटरव्यू की थी 99 में BBC के लिए, मैंने इनकी एक इंटरव्यू की थी, जाहिद हुसैन साहब ने की थी, हम थे, तो इन्होंने वहां नवाज शरीफ साहब की सख्त तनकीद की 99 में जो समिट लाहौर में हुई थी, और इन्होंने कहा जी उसमें तो कश्मीर का जिक्र ही नहीं था कि वो कोर इशू है, उसको तो एक आउटस्टैंडिंग इशू बना दिया गया था। और मुझे याद है इन्होंने कहा था हम बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ ये करेंगे, हम बिल्कुल अमन नहीं करेंगे जब तक कश्मीर का इशू नहीं होता, ये नहीं होता। यहां से मैं आपका पॉइंट लूंगा, एक ब्रेक लेनी है अनफॉर्चुनेटली, यहां पर मुझे एक ब्रेक लेते हैं जी, साथ रहेगा हमारे।